हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर 118 confirmed केमिकल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दीज एलिमेंट्स कंबाइंड एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनको क्लासिफाइड किया गया है तीन कैटेगरी में जनरली। ठीक है, कौन कौन से भाई जो हम आज पढ़ेंगे? एसिड को, बेस को और सॉल्ट को जो है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज पे इनको क्लासिफाई किया गया। अब देखो आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, एसिड्स पढ़ने से पहले इंडिकेटर्स के बारे में समझते हैं। तो व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या होता है? तो जनरली एनीथिंग विच इंडिकेट्स व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, विच शो व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, या विच शो सम रिजल्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, या क्या हो रहा है, क्या है, या कुछ इंडिकेट दे रहा है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंडिकेटर, या हम कोई टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर एक ऐसा सबस्टेंस होगा, वेदर इंडिकेटर स्टेल्स, इंडिकेटर हमको ये बताएगा कि वो सबस्टेंस क्या है। ठीक है, वो सबस्टेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, तो आइए समझते हैं अगला पॉइंट कि कितने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। तो सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर और तीसरा सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है भाई? तो देखो भैया, नेचुरल वर्ड क्या कहता है कि नेचर से जो इंडिकेटर मिले। ठीक है, वह दोज इंडिकेटर जो ऑब्टेन्ड हो रहा है नेचुरल रिसोर्स से या नेचुरल सोर्स से, उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ कलर पे ये समझते हैं कि भाई इंडिकेटर्स में आते हैं लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का होता है। ठीक है, जब लिटमस सॉल्यूशंस को एसिड के साथ टेस्ट करते हैं तो ये क्या करता है, लिटमस सॉल्यूशन रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको बेस के साथ टेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा भाई ब्लू कलर का। ध्यान रखना, ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो रेड और ब्लू। अब लिटमस पेपर की बात करें, जब लिटमस पेपर हम टेस्ट करेंगे ब्लू लिटमस के पेपर को एसिड के साथ, तो ये भी रेड हो जाएगा। ठीक है, और रेड लिटमस पेपर को बेस के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ब्लू। देखो भैया, एसिड, एसिड क्या होता है? डेंजर। एसिड क्या होता है? डेंजर। डेंजर का कलर कैसा होता है? डेंजर का कलर होता है रेड। ठीक है, तो लिटमस पेपर क्या करता है? ये रेड कलर, लिटमस पेपर जो इंडिकेटर है, ये क्या है? ये है इंडिकेटर। अगर एसिड को इसके साथ हम इसके साथ कंबाइन करेंगे, ये क्या इंडिकेट करेगा? ये करेगा भैया, ये है एसिड, मतलब ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगला देखते हैं टर्मरिक। ये भी एसिड बेस का इंडिकेटर है। जो जो क्या होगा, इसको इससे कैसे पहचानेंगे कि एसिड है कि नहीं कोई सब्सटेंस? ठीक है, इससे कैसे पहचानेंगे? इससे इससे हम ये देखेंगे भाई, जब एसिड के साथ इसका ट्रीट करेंगे, टेस्ट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा कलर में, लेकिन जब इसका बेस के साथ टेस्ट करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा रेड। इसी तरीके से रेड कैबेज का जो जूस निकलता है उसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, तो जब इसको इसको टेस्ट करेंगे एसिड के साथ तो ये हो जाएगा रेडिश कलर। ठीक है, जब इसको बेस के साथ टेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रीन कलर। ठीक है, अब आगे देखते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो एल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है भाई? सबस्टेंस विच चेंज देयर स्मेल। ठीक है, वो सबस्टेंस जो अपना स्मेल चेंज कर दे, उस इंडिकेटर को बोलते हैं ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑर्डर, या मैं कहूँ जो अपना ऑर्डर को चेंज कर दे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो कौन कौन सा होता है भाई? अनियन होता है। ठीक है, तो अनियन में जब एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, जब बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये अपना स्मेल लूज कर देगा। ठीक है, अब आते हैं वेनिला। वेनिला को भी भाई, वेनिला जो आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम। ठीक है, तो वेनिला को भी जब हम टेस्ट करेंगे एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होगा, जब बेस के साथ चेंज करेंगे टेस्ट करेंगे तो इसका भी स्मेल ऑर्डरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक क्या है भाई? सिंथेटिक वो एक ऐसा इंडिकेटर जो सिंथेसाइज्ड होता है लेबोरेटरी में, उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सबसे पहला देखो भैया, यहाँ पे एग्जांपल है फेनोफ्थिलीन। पी से है, देखो फेनोफ्थिलीन। तो फेनोफ्थिलीन क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, तो इसका जब एसिड के साथ हम टेस्ट करते हैं तो ये कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे ही बेस के साथ टेस्ट करते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है, ये हो जाता है पिंक कलर का।
अगला है मिथाइल ऑरेंज। देखो भैया ये है मिथाइल ऑरेंज, तो इसका कलर भी कैसा है, ऑरेंज। तो जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड के साथ टेस्ट करते हैं ये हो जाता है रेड कलर, बेस के साथ टेस्ट करते हैं ये हो जाता है येलो कलर। तो भाई इतना ध्यान रखना, लगभग सारा जो कलर चेंज हो रहा था एसिड के साथ वो रेड हो जा रहा था। इसमें भी देखो मिथाइल ऑरेंज में भी, इससे पहले हमने देखा लिटमस में भी ठीक है, लिटमस में भी देखा, और लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर में भी देखा, ठीक है, वो क्या हो जा रहे थे, रेड हो जा रहे थे। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिथाइल ऑरेंज का कलर भी रेड हो जा रहा है। बट यहाँ पे देखो अनियन और वेनिला में क्या हो रहा था कि ऑर्डर ही, यहाँ पे स्मेल की बात की जा रही है तो यहाँ पे ऑर्डर ही नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है, बट ये ध्यान रखना, देखो भाई ओल्फैक्ट्री में अगर कोई तुमसे पूछे ओल्फैक्ट्री में किसका स्मेल चेंज होता है, किसका स्मेल चेंज होता है, तो भाई एसिड में चेंज नहीं होता है। अगर ओनियन और वेनिला की बात करो एसिड में चेंज नहीं हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, बेस में चेंज हो रहा है, ठीक है, बेस में चेंज हो रहा है। और सिंथेसाइज इंडिकेटर में देखो भैया, सिंथेसाइज इंडिकेटर में फिनोप्थिलीन का कोई कलर, फिनोप्थिलीन का कलर नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन बेस के साथ जब हम करते हैं तो ये पिंक में हो जा रहा है। बाकी मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज है तो रेड में हो जा रहा है, ऑरेंज से रेड में हो जा रहा है, और बेस के साथ करते हैं तो येलो हो जा रहा है, ठीक है। चलो अब आओ अगला पॉइंट। अब समझते हैं व्हाट इज एसिड। तो देखो भाई सिंपल सीधी बात है, ए सबस्टेंस जिसका टेस्ट क्या हो, खट्टा हो, उसको बोलते हैं एसिड। जैसे तुम नींबू खाते हो, नींबू के अंदर भी एसिड होता है, ठीक है। और एसिड, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को, देखो लिटमस लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड को चेंज कर देता है, ठीक है। और एसिड जो एसिड, दो एसिड विच आर प्रेजेंट इन इन प्लांट, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे नींबू में एसिड होता है, संतरे में एसिड होता है, ये सारे कैसे कैसे एसिड होते हैं, दी दोज और ऑल ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। अब देखो भैया, एसिड्स प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, एसिड्स अर्थ के मिनरल से भी बनाया जाता है, उनको बोलते हैं मिनरल एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेचुरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। तो देखो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि मेथेनोइक एसिड, ठीक है, ये हमारा नेचुरल एसिड है। एसिटिक एसिड, ये हमारा नेचुरल एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला देखो भाई, ये यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना, ये है हमारा CH3COOH, एसिटिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड है C2H2O4, ठीक है। अब मिनरल एसिड में देखो भैया, मिनरल एसिड में जो जो समझो जो डेंजरस एसिड होते हैं ना, वो सारे मिनरल एसिड में ही पाए जाते हैं। जनरली क्या होता है, ये सारे के सारे डेंजर होते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये थे हमारे भाई एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज। और ये नेचुरल एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड। अब आइए आगे समझते हैं, आगे क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो देखो भाई जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वेरी डेंजरस टू ड्रिंक, ठीक है, इवन डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब क्या होता है भैया, डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब क्या, जिसमें वाटर का जो क्वांटिटी हो, वाटर का जो क्वांटिटी हो वो ज्यादा हो, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी क्या हो, वो जो है मोर हो, ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, वो भी डेंजरस होता है, ठीक है। अब जैसे कि जितने भी मैंने अभी क्या पहले क्या बताया कि जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो डेंजरस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब वीक एसिड कौन होते हैं भाई, जनरली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वीक एसिड होते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, वो कैसा है, वो वीक एसिड होता है, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड हो गया तुम्हारा, इथेनोइक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है, क्रिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, COOH कोई फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो टार्टिक एसिड, ये सारे के सारे देखो भैया वीक एसिड किस में आ जाते हैं, ऑर्गेनिक में आ जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड को बोलते हैं वीक एसिड। अब आगे देखो, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है भैया। कंसंट्रेटेड वो जिसमें कि एसिड का, कंसंट्रेटेड वो जिसमें कि मोर अमाउंट ऑफ एसिड रहता है, मोर अमाउंट ऑफ एसिड, जिसमें पानी कम रहता है, या मैं कहूँ लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ
वाटर, ठीक है, वाटर का जो है वो अमाउंट बहुत कम रहता है, उसको उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। ठीक है, डाइल्यूट किसको बोलते हैं, जिसमें विच कंटेन्स मच मोर ऑफ वाटर इन इट। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब के एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला भाई, एसिड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की नहीं, मतलब केमिकल, किसी केमिकल के साथ इसका कुछ होना, हाँ ठीक है, इसका लेना देना होगा। देखो भैया क्या है, तो जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन गैस निकालता है। ध्यान देना भैया, कुछ नहीं है यार, अभी देखो आगे समझना। मेटल के साथ जब एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस। अब देखो कैसे भाई, अब देखो ये मेटल है जिंक, जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराएं तो क्या बन रहा है, ZnSO4 सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। भाई और कुछ नहीं तो तुम यहाँ पे ये देखो ना, जिंक का करा रहे हो Zn प्लस H2SO4, तो ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड में अभी आगे और डिटेल चलो, और डिटेल पढ़ेंगे। एसिड क्या करता है, H3H+ आयन वाटर में जब रिजॉल्व होता है तो वो H+ आयन छोड़ता है। ठीक है, H+ आयन डिसोसिएट करता है, या मैं कहूँ H3O+ आयन डिसोसिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अब ये मेटल क्या करेगा ना, ये इसकी जगह ले लेगा, तो यहाँ से जब ये हट जाएगा तो ये क्या बाहर निकालेगा, ये यही तो निकालेगा, हाइड्रोजन गैस। भाई कुछ नहीं है यार, बस इतना देख लो, मेटल ये करेगा तो साल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल था, ठीक है, एग्जाम्पल यही जो जिंक ग्रेन्यूल्स है मेटल, इस मेटल को यहाँ पे डाला गया, अब इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया, तो भैया इसमें से गैस निकलने लगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब गैस निकलने लगा तो यहाँ पे ये चेक किया गया क्या, अब हमको ये पता है हाइड्रोजन गैस कैसा होता है, हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोजिव होता है, एक्सप्लोजिव। ठीक है, जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, ये ब्लास्ट हो जाता है। ये मत सोचना कि ये हाइड्रोजन गैस मिलके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लेगा, भैया यहाँ पे बर्न हो जाएगा, कैंडल जैसे ही उसके साथ मिलेगा ये बर्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आग के साथ मिलेगा ये बर्न हो जाएगा, ध्यान रखना। वैसे सॉरी, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो होगा ही होगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे बर्निंग कैंडल लिए हैं, जैसे ही बर्निंग कैंडल लिया, आग के सामने आया, ये ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसका टेम्परेचर हाई होता है S2 का यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, ये ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो भैया, अब आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का दूसरा पार्ट क्या है भाई, कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट से, देखो सिंपल सी बात है भैया, एसिड मेटल है कार्बोनेट है। ठीक है, अब देखो मेटल है कार्बोनेट है, तो एसिड क्या करेगा, साल्ट बना देगा, कार्बन ये कार्बोनेट ये अलग निकल जाएगा। ठीक है, मेटल के साथ इसका एसिड का पार्ट जुड़ जाएगा तो साल्ट बन जाएगा, साल्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। देख लो भैया, अब ये Na2CO3 है, देखो इसमें कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ मिलेगा, देखो कुछ नहीं करना है भैया, ये हाइड्रोजन जाके इस मेटल से जुड़ जाएगा, ये कार्बन अलग निकल जाएगा, ये क्या हो गया NaCl, सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूँ, ये Cl जाके इससे जुड़ जाएगा, ये क्या हो गया NaCl। NaCl के बाद अब ये जो CO3 है ना, CO2 ये बाहर निकल गया, CO2 हो गया, और क्या बचा भैया लास्ट में H2O बचा। तो देखो सिंपल सीधी बात है, बस इतना ध्यान रखना, साल्ट बनता ही ये बनता है, एसिड में भी मेटल के साथ कराओ तो भी, और मेटल कार्बोनेट के साथ कराएं भैया, Na2CO3 के साथ कराएं, मेटल है ये, मेटल सोडियम, और कार्बोनेट के साथ कराएं तो भी साल्ट बनता है, साल्ट प्लस कार्बन है। बस यहाँ पे देखो कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट, कार्बोनेट, जब कार्बोनेट है तो भैया सिंपल सीधी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा। वहां पे क्या था, वहां पे सिर्फ सिर्फ मेटल था तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब दूसरा सोडियम हाइड्रोजन, देखो भैया अगर अगर हाइड्रोजन बीच में हो तो उसको बाई कार्बोनेट बोलते हैं जनरल, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका देखो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिर इससे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, देखो कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा निकलेगा, और साथ ही साथ वाटर। ठीक है, अगला देखो CaOH का होल साइड, होल ट्वाइस है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोनेट नहीं है, यहाँ पे कार्बोनेट नहीं लिया गया है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये टेस्ट किया गया है कि भाई अगर, देखो यहाँ पे ये टेस्ट, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम सोडियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। तो अब क्या करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए, क्या वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्या CO2 निकलता है, इसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया गया, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को CaOH के होल लाइम वाटर के साथ वो कराया गया, रिएक्ट कराया गया। तो ये क्या है, जब इस ये जब ये लाइम वाटर के साथ ये करता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसको बोलते हैं
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर इस CaCO3 के साथ अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को जब डालेंगे, ध्यान ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको टेस्ट करने के लिए क्या कार्बन है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, तो इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर के साथ। क्विक लाइम नहीं, यहाँ पे लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस है, इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं। रिएक्ट कराने पे क्या निकल रहा है भैया, क्या पता चल रहा है, CaCO3 बन जा रहा है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। और अगेन जब इसको इसके साथ कराते हैं ना, फिर मतलब इसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड को डालते रहते हैं कार्बन कॉन्टिन्यूसली, तो ये अगेन ये जो है पानी में जो है ना सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये है ना लाइम वाटर, सॉरी ये क्लियर लाइम वाटर है। लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड को डालोगे तो ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट याद है ना, वो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था। प्रिसिपिटेट PPT क्या होता है, एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब पानी में घुलता नहीं है, एक ऐसा सॉलिड कहो तो और अच्छी बात है भैया, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, उसको बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। तो भैया जब ये क्या हुआ, जब जो है इसको CO2 को अगेन CaCO3 के साथ रिएक्ट कराएं, तो सॉरी यहाँ पे CaCO3 रिएक्ट कराएं तो क्या बन गया भैया, CaOH के साथ रिएक्ट कराएं तो ये बन गया व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट। और जब प्रिसिपिटेट को फिर इसमें इसमें कॉन्टिन्यूसली CO2 डालते रहेंगे तो ये बन जाएगा, फिर ये जो है पूरा उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, ये CaHCO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। ये हो गया इसमें सॉल्युबल। अब आगे देखो भैया, अब अगला अगला देखो भैया, अगला प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है भाई, एसिड का जब बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है भैया, इससे उससे पहले भी सॉल्ट बनता, उससे देखो कार्बोनेट के साथ करा रहे थे तो भैया सॉल्ट बन रहा था और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था। मेटल के साथ करा रहे थे तो कुछ नहीं भैया, क्या निकल रहा था, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बन रहा था। ठीक है। अब जब बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ भी क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर बन रहा था। ठीक है। चलो अब देखो भैया, एसिड का जब बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब एसिड को न्यूट्रल कर देता है। जब किसी के पेट में एसिडिक ज्यादा हो तो बेस खिला दो उसको तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और पानी बन जाएगा। ठीक है। चलो अब देखो, जैसे NaOH बेस है, बेस के साथ जब रिएक्शन HCl का कराते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, वाटर। अभी बेस हम आगे और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो भैया, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड क्या है, मेटल है और ऑक्साइड है, क्या नजर आ रहा है तुम लोग को, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। देखो भैया यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, मेटल के साथ ऑक्साइड है, सिंपल सी बात है, एसिड है, एसिड है, एसिड ये H निकाल के O के साथ जुड़ जाएगा और ये मेटल हट के Cl के साथ जुड़ जाएगा, या जो इसका पार्ट है इसके साथ जुड़ जाएगा तो वो सॉल्ट बना देगा। और सॉल्ट बनाने के बाद ये जो बच्चा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, भाई मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड है ना ऑक्साइड, तो एसिड में हाइड्रोजन रहता ही है, वो जाके इससे मिल जाएगा तो H2O पानी बना दिया। लो भैया सिंपल सीधी बात है। तो देखो भाई, द एसिड ऑल्सो रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। तो सॉल्ट वाटर कौन कौन चीज से बना रहा है भैया, एक तो बेस के साथ, जब जब जो है एसिड जो है जब प्लस बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, और एक और एसिड प्लस मेटल, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी क्या बना रहा है भैया, सॉल्ट प्लस वाटर। ये ध्यान रखना भैया। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। एसिड का एक और केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड क्या होता है, कोरोजिव नेचर होता है, मतलब भैया ये लगता है चीजों को खाने। ठीक है। अब जैसे मिनरल्स एसिड कॉज सीवियर बर्न्स ऑन द स्किन, अगर हम स्किन पे इस एसिड को, मिनरल एसिड बहुत ही डेंजर होता है, ये चीजों को खाने लगता है, कोरोजिव बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ईट अप मटेरियल लाइक क्लोथ को, वुड को, मेटल स्ट्रक्चर को, ठीक है, स्टोन वर्क को, इन सब को खा जाता है। इसलिए बोलते हैं भैया एसिड का नेचर कैसा है, कोरोजिव। ये बोलते हैं ना खदरने लगता है, अगर किसी को पता हो ध्यान भाषा में, भैया खा जाता है एकदम, खरखरा के खा जाता है। ठीक है। अब जैसे कि देखो भैया, ये क्या था, यहाँ पे पेपर मेटर था, इस टिश्यू पेपर पे एसिड डाला गया, भैया देखो खा गया अभी इससे, पूरा एकदम सप्पा खा गया। ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं भैया, ये कैसा होता है भैया, ये होता है कोरोजिव। ठीक है। इसका जो नेचर होता है एसिड का, जनरली स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग एसिड का काम होता है भैया, ये पूरा खा जाता है, चीजों को खदरा देता है। अब आगे देखो भैया, एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन अ मेटल कंटेनर, इसीलिए मेटल कंटेनर में उसे स्टोर नहीं किया जाता है।
ठीक है। अब जैसे देखो भैया, मेटल को भी खा जाएगा, अगर तुम हैंड पे भी डालोगे तो हाथ के स्किन को भी तुम्हारा खा जाएगा। अब आते हैं, व्हाट डू ऑल एसिड्स इन कॉमन, ये सारे के सारे एसिड्स में कॉमन क्या चीज है? कॉमन यही है भैया कि जब इसको हम पानी में डालेंगे, ठीक है, व्हेन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर विच इज देन इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, जिसको H प्लस आयन बोलते हैं। या आगे चल के ये H प्लस आयन जो है ना फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ये पानी में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये जाकर चिपक जाता है पानी से। तो इसलिए क्या बन जाता है, ये बन जाता है H3O प्लस आयन बन जाता है, ठीक है। तो देखो भैया, HCl है, जब इसको पानी में डालेंगे तो H प्लस आयन जनरेट होगा H प्लस आयन में, लेकिन ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, फ्रीली नहीं एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या करता है, ये आयन जाके पानी के साथ चिपक जाता है, क्या बनाता है, H3O प्लस आयन। इसीलिए कहा यह जाता है, देखो भैया एसिड है तो वो H प्लस आयन शो करेगा, ठीक है, या H3O प्लस आयन। चलो, जो कि ये बताता है कि वो जो हाइड्रोजन आयन की वजह से जो है वो जो पानी कैसा है, वो है हमारा एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक है। चलो, और आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इस वजह से जो है पानी इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज, जैसे HCl है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये कंप्लीटली है ना, ये पूरे तरीके से अलग अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, कुछ Cl के साथ जो है ना कुछ नहीं छोड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, सबको लेके अलग हो जाएगा भैया, ये पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, अलग, सेपरेट, SEPERATE, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो। अब वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज, जो वीक एसिड होता है भाई, वीक एसिड जो कमजोर, भाई कमजोर है, वो क्या अपना सामान वामान बिटोर के लेके भाग जाएगा, वो पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब पानी में डाला गया, ठीक है, अब यहाँ से वो कनेक्ट किया गया, देखो भैया मैं जरा से इसे साफ कर देता हूँ यहाँ से, ओई, ये जो है थोड़ा सा मेरा, खैर कोई बात। अब देखो, जब हम इसको यहाँ से साफ कर देते हैं तो यहाँ पे दिखा तुम लोग को कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस पानी में डाला गया, डालने के बाद यहाँ पे वायर लगाया गया, वायर से बैटरी, यहाँ पे बैटरी लगाया, बल्ब भी कनेक्ट किया गया, तो क्या हो रहा है, तो पता ये चला भैया कि एसिड जो है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो ये बल्ब जो है क्या हो गया, बल्ब जो है ग्लो करने लगा, तो इससे ये पता चला कि एसिड कंडक्ट, क्या कंडक्ट, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। दो ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, ध्यान रखना कि जितने भी एसिड हैं सारे के सारे क्या कंटेन, सबके पास हाइड्रोजन है, बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड। लेकिन ये ध्यान रखो, देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एसिड सारे के पास हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितने भी हाइड्रोजन कंटेन एलिमेंट होते हैं सब सब जो है सब एसिड होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। अब जैसे कि एग्जाम्पल में देखो कि सारे कैंडिडेट की मैं बात करूं, अगर कोई एग्जाम दे रहा है किसी में, कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, सारे कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि जितने सब के सब पास हो जाते हैं? नहीं भैया, जरूरी नहीं है कि सब के सब पास हो जाते हैं, कुछ ही पास होते हैं। क्या सारे ऑल कैंडिडेट आर डूइंग एग्जाम, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑल ऑफ देम पास, ठीक है, ये क्या होते हैं, कुछ पास होते हैं एग्जाम में, ठीक है, कुछ सिलेक्ट होते हैं। इसी तरीके से भैया सारे एसिड के पास जो है क्या हो, सारे एसिड के पास हाइड्रोजन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके पास भी हाइड्रोजन हो वो जो है एसिड हो, ठीक है। चलो, अब जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज सॉल्यूशन के पास भी एसिड है, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब जैसे यहाँ पे ग्लूकोज सॉल्यूशन में डाला गया, ये सारा कनेक्शन स्टेब्लिश किया गया, लेकिन यहाँ से कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो भैया, प्योर वाटर, प्योर वाटर, ठीक है, कोई इम्प्योरिटी ना हो।
कोई इम्प्योरिटी ना हो उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। उसमें कोई आयन ही नहीं होगा जो यहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस में तुम पढ़े हो, जो यहाँ से जो है आयन ही नहीं होगा कि जो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करे। भैया सिंपल सीधी बात है, कोई आयन ही नहीं है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं होगा, चार्ज इसमें फ्लो ही नहीं होगा। दैट्स वाई ये जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, ठीक है। तो एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। अब देखो भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, कि एसिड जो है अगर पानी हो ही ना, एकदम अब्सेंस लिखा हुआ है ध्यान रखना, मतलब पूरी तरीके से ना हो पानी, पानी हो ही, अब्सेंट है ध्यान, ये मत सोचना अबे हल्के फुल्के एसिड होगी तो थोड़ा बहुत पानी होगा, नहीं, पानी है ही नहीं, मतलब HCl में पानी है ही नहीं, कंप्लीटली नहीं है, एकदम सूखा है, ड्राई है, ठीक है। तो क्या होगा, वो एसिडिक बिहेवियर नहीं को शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस निकाला गया, HCl गैस प्रिपेयर किया गया, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl डाला गया, कोलाइड यहाँ पे है, तो यहाँ से HCl गैस निकल रहा है। जब HCl गैस देखो, क्या यहाँ पे वाटर है, पानी है, गैस, गैस में क्या पानी होता है, नहीं भैया, यहाँ पे HCl का गैस है, सिर्फ पानी पुनी है ही नहीं। तब यहाँ पे लिटमस पेपर लगा के टेस्ट किया गया, तो क्या पता चला भैया, लिटमस पेपर लगाया गया, तो क्या ये टर्न हुआ, नहीं भाई, ये टर्न ही नहीं हुआ, ये टर्न ही नहीं हुआ। तो इसलिए ये पता चला कि जो ड्राई एसिड होता है, ड्राई एसिड होता है, वो बिहेव ही नहीं करता है किसकी तरह, एसिडिक प्रॉपर्टीज की तरह, ठीक है। लेकिन जो मॉइस्ट कलर होता है, ठीक है, जो मॉइस्ट मॉइस्ट कलर होता है, मॉइस्ट मतलब इसमें अगर HCl गैस निकल रहा है, साथ ही साथ पानी भी है, ठीक है, तो ये, सॉरी, पानी यहाँ पे नहीं है, ये जो है ना, ये जो लिटमस पेपर लिया है ना, वो ये भीगा हुआ है, तो ये जो टर्न हो गया तुरंत, ठीक है। चलो अब आते हैं बेस के बारे में। व्हाट इज बेस, बेस क्या होता है, देखो भैया एसिड खट्टा था, ये होता है कड़वा, ठीक है, तो बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। बेस कैसा टेस्ट है, बेस का जो टेस्ट होता है ये बिटर होता है, ठीक है। हैव सॉपी टच, मतलब ये साबुन की तरह टच होते हैं भैया, एकदम मुलायम। एंड टर्न रेड को, रेड लिटमस को, एंड इट टर्न रेड लिटमस को ब्लू में। तो बेस क्या करता है भैया, रेड को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलो अब जो ये देखो भैया, एसिड पानी में डिजोल्व होता था, क्या निकलता था, एसिड, एसिड क्या निकलता था, H+ आयन। लेकिन ये जो पानी में डिजोल्व होता है तो क्या निकालेगा, OH- आयन, OH- आयन ऊपर रहता है, यहाँ नीचे आ गया, OH- आयन एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। चलो अब ये इट कैन न्यूट्रलाइज एसिड, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है भाई, इट कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, ठीक है। ऑल द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये सारे के सारे को क्या होते हैं भैया, बेस होते हैं। मेटल ऑक्साइड, ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड बोल रहा है और मेटल हाइड्रोक्साइड बोल रहा है, जैसे कि CaO हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हो गया, देखो हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे CaOH का होल ट्वाइस हो गया, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे KOH हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बेस होते हैं, ठीक है। अब देखो जो बेस पानी में सॉल्युबल हो जाए, द बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज एल्कलीज, उनको एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है, उनको एल्कली बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, व्हाट डू ऑल द बेस हैव इन कॉमन। अब बेस में क्या कॉमन होता है भैया, सिंपल सीधी बात है, कोई भी बेस हो, बेस को पानी में डालोगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH- आयन प्रोड्यूस करेगा, मतलब a base when it is dissolved in water it produce OH- ions, ठीक है। चलो अब जैसे NaOH है, ठीक है, NaOH को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं क्या प्रोड्यूस करता है, Na+OH- आयन प्रोड्यूस करता है। KOH को पानी में डिजोल्व कर क्या प्रोड्यूस करता है, K+OH-, देखो भैया यहाँ पे OH- आयन ये सारे बेस में कॉमन होता है, ठीक है। OH- जो आयन होता है ये कॉमन होता है, कॉमन तो समझ में आ रहा है ना, कॉमन भैया, कॉमन इन ऑल बेस, जितने भी बेस हैं सब में ये होता है, ठीक है। चलो
MgOH- ये भी इसमें भी OH- आयन होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं भैया? तो स्ट्रॉन्ग बेस उसको बोलते हैं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, मतलब ये पूरी तरीके से टूट टूट के अलग हो जाए। देखो ये KOH है, ये K+OH-, क्या के साथ कुछ है यहाँ पे? नहीं है। Na के साथ कुछ है यहाँ पे? नहीं। Mg के साथ कुछ है यहाँ पे? नहीं है। इसका मतलब कि जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, अलग अलग पूरी तरीके से हो जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस किसको बोलते हैं भैया? जो पार्शियली आयोनाइज हो। ठीक है, विच आर पार्शियली आयोनाइज इन वाटर, जो पानी में पार्शियली आयोनाइज होता है उसको बोलते हैं वीक बेस, जैसे कि अमोनिया हो गया। ठीक है, NH3 को जब पानी में डालेंगे तो क्या होगा? NH4+OH- आयन, कंप्लीटली आयोनाइज ये नहीं हुआ। देखो भैया H यहाँ पे है इसके साथ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बन गया अमोनिया, ये बना अमोनिया प्लस वाटर, सॉरी OH- आयन। ठीक है, अब आगे देखो, अब बेस का भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो भैया। सबसे पहले क्या, व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। उसमें भी पहले मेटल के साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा था? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? साल्ट। जैसे देखो बेस, बेस क्या हो रहा है? बेस NaOH है, Zn का रिएक्ट करेगा, ये जाके इधर चिपक जाएगा Na के साथ, Na2ZnO2 आ गया, क्या बना? H, हाइड्रोजन गैस बचा। ठीक है, अगेन बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, वहां भैया एसिड बेस जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता ही बनता है। ठीक है, चलो अब जैसे NaOH है, NaOH के साथ H2SO4 का रिएक्शन कराएं बेस और एसिड रिएक्शन हुआ, क्या बना? क्या बना? सॉल्ट बना और वाटर बना। ठीक है, अगेन देखो भैया हाइड्रोजन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है जनरली, थोड़ा सा ये समझ लो भैया, एक ही एसिड बेस रिएक्शन होता है। जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो ये जो है न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहलाता है? क्यों? क्योंकि जो H+ आयन निकलता है, किससे H+ आयन निकलेगा? एसिड से निकलेगा H+आयन। और बेस से क्या निकलेगा? OH- आयन। जब बेस से OH- आयन जब पानी में डालोगे तो निकलेगा, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? पानी बना देते हैं। भैया H+आयन एसिड का, OH- आयन बेस का, ये रहा एसिड और ये है बेस, जब ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया? H2O, पानी। ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब अगला देखो भैया, व्हेन बेस रिएक्ट विथ नॉन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड नहीं, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये भी साल्ट और वाटर बनाते हैं, नॉन मेटल, जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये है बेस, ये किसके साथ रिएक्शन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना? साल्ट CaCO3 प्लस वाटर बना, CaCO3 प्लस वाटर बना। ठीक है, अगेन स्ट्रेंथ ऑफ, अब अगला पॉइंट देखो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड का स्ट्रेंथ और बेस कैसे पता करें? कौन कितना ज्यादा, किसका स्ट्रेंथ कितना ज्यादा, ये हम पता करते हैं पीएच स्केल से। ठीक है, तो इन प्योर वाटर में जब देखो प्योर वाटर में अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या सॉरी जनरली क्या होता है प्योर वाटर में, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सीड आयन का कंसंट्रेशन इक्वल रहता है प्योर वाटर में, तभी तो वो न्यूट्रल रहता है भैया। न्यूट्रल क्यों रहता है? क्योंकि H+ और OH- आयन ये क्या होता है? इक्वल रहता है, तो न्यूट्रलाइज रहता है। अब जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गया वो एसिडिक हो गया। ये बताओ H+आयन, H+आयन किसका रहता है? ये किसका है? ये H+आयन, ये है एसिड का। तो जब ये ज्यादा है इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। जब OH- आयन ज्यादा होगा, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होगा, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? वो हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब देखो इसका पीएच स्केल से कैसे, अभी 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 आगे समझते हैं। ठीक है, तो बोथ एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन, इसका अब ये ध्यान रखना कि जो एसिडिक सॉल्यूशन भी होता है और बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन क्या? जिसमें OH- आयन क्या हो? लार्ज हो, या मैं कहूँ मोर हो, और जिसमें H+आयन मोर हो। मोर देखो भैया पानी में तो दोनों रहता है। पानी में क्या रहता है? अगर ये वाटर है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, वाटर में क्या रहता है? H+ भी रहता है, OH- आयन भी रहता है। तो जिसमें ये ज्यादा, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों जो है इक्वल हो गए, तब तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर ये मोर हो गया तब वो एसिडिक। तो जिसमें मोर होता है जनरली क्या होता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में भी H+आयन और OH- आयन रहते हैं, बेसिक में भी OH- आयन रहते हैं। तो इसलिए 1909 में
ठीक है। 1909 में सोरेनसन ने डिवाइस द स्केल, उसने एक स्केल बताया जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है एसिडिक और बेसिक, ठीक है। किससे भाई, किससे? यूज ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से ये बताता है भैया कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेस है। अब ये कैसे, एक बात देखो भाई यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये जो पीएच जो वैल्यू होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मतलब क्या? इनवर्सली जैसे कि तुम लोग पढ़े होगे, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब अगर बी की वैल्यू बढ़ाएं तो ए की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। बी की वैल्यू बढ़ाएं तो ए की वैल्यू कम होगी। बी की वैल्यू कम करें तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में अगर पीएच की वैल्यू क्या हो रही है, अगर सॉरी हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन है ना, हाइड्रोजन आयन किसका होता है? ये किसका होता है? एच प्लस आयन होता है। तो यहाँ पे अगर ये पी एच है तो ये बताओ, एच प्लस आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि पी जो एच होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/H प्लस। मतलब अगर एच प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब पीएच की वैल्यू कम हो रहा है, अगर एच प्लस आयन कंसंट्रेशन कर रहा है इसका मतलब पीएच की वैल्यू ज्यादा हो रहा है। अब इसी से तो समझ जाना भाई, इतना जो स्मार्ट, इतने स्मार्ट तो बन जाओ कि समझ सको क्या है, ठीक है। अब देखो भैया, तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो न्यूट्रल होता है उसका जो पीएच होता है 7। तो पीएच की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से लेके 14 तक, ठीक है। अब देखो, अभी हमने समझा है, अभी क्या समझा है कि अगर पीएच की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। तो जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो इसका मतलब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब बेसिक हो रहा है। इसका मतलब पीएच जब बढ़ेगा तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पीएच बढ़ रहा है वो वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। पीएच कम हो रहा है इसका मतलब वैल्यू जो है न्यूट्रल से 7 से कम होगी। तो ये वाला कहलाएगा भैया एसिडिक, और ये कहलाएगा तुम्हारा बेस, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, देखो बार रिपीट कर रहा हूँ, पीएच जो है, पीएच की जो वैल्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? एच प्लस के। ध्यान रखना, OH माइनस, OH माइनस के नहीं, एच प्लस के। एच प्लस क्या होता है? एसिडिक। तो जब एच बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू कम होगी, जब एच बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है, एच बढ़ रहा है, एच बढ़ रहा है मतलब सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है। तो एसिडिक है, जब ये बढ़ा है इसका मतलब पीएच की वैल्यू क्या है? कम है। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू अगर ये 3 है इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है, ठीक है। अगर वैल्यू 10 है इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? बेस है। अब इतना समझ गए? चलो अब आगे देखते हैं। अब एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, जो कि हमको ये बता, विच गिव डिफरेंट कलर, जो कि हमको हर पीएच वैल्यू पे डिफरेंट कलर बताता है, ठीक है। आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन भी होता है और या पेपर के भी फॉर्म में होता है, जैसे कि ये देखो भैया, न्यूट्रल पे कलर ये है, ठीक है, और एसिडिक, मोर एसिडिक पे ज्यादा रेड कलर है और बेस पे एकदम ही ज्यादा वॉयलेट है, ठीक है। चलो, तो देखो भैया, 0 पे हो गया डार्क रेड कलर, ठीक है, और 1 पे रेड है, 2 पे रेड है, तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, 7 पे ग्रीन कलर, मतलब अगर कलर ग्रीन है, ठीक है। अगर ये देखो, ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल वहां पे लिखा भी देखो, ये यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब क्या होगा भाई? यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब ये क्या इंडिकेट करता है? ये कलर, COLOR, या कहो COLOUR, ठीक है, ये बताएगा कलर। इस कलर किस पे कलर बताएगा? ये पीएच के वैल्यू पे, पीएच के वैल्यू पे कलर बताएगा। किसके वैल्यू पे? पीएच के वैल्यू पे। तो अगर पीएच का वैल्यू है 7 तो क्या कलर बताएगा? बताएगा ग्रीन। तो ग्रीन, 7 किसका होता है भैया? वाटर का। वाटर का मतलब कि प्योर वाटर का, मतलब कि न्यूट्रल। तो अगर ये न्यूट्रल है तो मतलब कलर ग्रीन है। तो अगर अगर पीएच वैल्यू 1 है मतलब कि कलर रेड है। तो जब रेड कलर है मतलब एसिडिक है। देखो भैया, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे भी देख लो, हमको ये पता है कि पीएच की वैल्यू जब कम होगी मतलब एसिडिक होगी, जब पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब जो है बेस होगा। तो अब कम ज्यादा इस पे तुम्हारा यहाँ से वैल्यू देख लो भैया, कलर याद कर लो भैया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। चलो, अब इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो एवरी डे लाइफ में पीएच का इम्पोर्टेंस क्या होता है? ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं भाई, ये क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ में, ठीक है।
चलो, तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में भैया, तो हमारे पेट में, स्टमक में कितना पीएच होता है भाई? ठीक है, तो जनरली स्टमक हमारा, आप सोचो, HCl प्रोड्यूस करता है भाई, कितना डेंजर होता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही लिटिल अमाउंट में होता है। लिटिल, लिटिल मतलब समझते हो ना, बहुत ही कम अमाउंट में, छोटा। ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है। इसका कितना होता है भाई? इसका पीएच 1.4। ये डाइल्यूट हाइड, और दूसरी बात है डाइल्यूट होता है। ठीक है, मतलब इसमें पानी की अमाउंट, वाटर के अमाउंट क्या होता है, वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है। इसकी वैल्यू 1.4। तो भैया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.4। ठीक है, अगर अगर इनडाइजेशन हो रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर इनडाइजेशन हो रहा है मतलब एसिड की मात्रा बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे, ताकि क्या हो जाए? न्यूट्रल हो जाए। सिंपल सीधी बात है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम, देखो, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का रिएक्शन मैंने करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूट्रल। ठीक है, चलो। अब जैसे हमारा जो टूथ है, ये डीके कैसे होता है भैया? अक्सर देखोगे जो दांत है, दांत धीरे धीरे जो होता है वो कम होने लगते हैं। ठीक है, मतलब धीरे धीरे वो जो काम दांत होते हैं, ये डीके होने लगता है, टूटने लगता है हल्का हल्का। अब ये क्यों होता है भाई? क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, ये शुगर को ब्रेक डाउन करके हमारे माउथ में एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो जब जब वो जो पीएच, जब वो जो एसिड जो माउथ में बनता है ना, वो जो माउथ में एसिड बनता है, जब उसका जो वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाता है, जब इससे लो होने लगता है, तब हमारा जो दांत है वो डीके होने लगता है। क्यों भैया? सिंपल सीधी बात है, जब इससे कम होने लगेगा, 5.5 से वैल्यू और कम, इसका मतलब कि जो है, इसका मतलब कि और जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होने लगेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़ने लगेगा। तो इससे क्या होगा? और हमको ये पता है भैया कि एसिड क्या होता है, वो कोरोजिव नेचर, वो चीजों को खा जाता है भैया। तो इसलिए जब हमारे दांतों में जो दांतों का जो हल्का हल्का टूटना होता है, थोड़ा थोड़ा, किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ जो हमारे माउथ में जो है, वो जो है पीएच, जो है पीएच का जो वैल्यू होता है, वो 5.5 से कम होने लगता है। ठीक है, अब आ जाते हैं साल्ट भाई। ठीक है, तो साल्ट क्या होता है? साल्ट हमारा आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड मतलब भैया दो आयन के फॉर्म में, और आगे डिटेल पढ़ना। आयोनिक मतलब दो आयन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और साल्ट किससे किससे मिलके बनता है भैया? सिंपल सी, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, एसिड और बेस के रिएक्शन से। ठीक है, और कई सारे रिएक्शन है, लेकिन जनरली साल्ट, एसिड और बेस का जब रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बन जाता है। ठीक है, और जो बेस्ट साल्ट होता है, वो कौन सा साल्ट होता है? बेस्ट नोन साल्ट जो हम लोग जानते हैं, वो जनरली क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और साल्ट में भी देखो, साल्ट साल्टी की तरह लगता है, खट्टा भी लगता है, मीठा भी और कड़वा भी। ठीक है, चलो, और कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट का नाम देख लो भैया। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो साल्ट बनता है उसको बोलते हैं क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड से जो साल्ट बनता है सल्फेट। क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, एसीटेट। ध्यान रखना भैया, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, एसीटेट। ठीक है, ये नाम याद कर लो, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, एसीटेट। ये क्या है? ये सारे साल्ट के नाम हैं। ठीक है, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, एसीटेट, ये सारे किससे बने हैं? ये सारे इन एसिड से मिलके बने हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट किसे बोलते हैं भाई? देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। फैमिली, फैमिली भाई जो सेम फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे कि जो सेम पॉजिटिव आयंस हो या निगेटिव आयंस हो, वो सारे जो हैं, वो देखो भैया, आयंस क्या हो, उनके सेम हो, वो कहलाएंगे कि वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, वो बिलोंग कर रहे हैं, सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। क्या सेम होने चाहिए? पॉजिटिव और निगेटिव आयन सेम होने चाहिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो इनमें क्या सेम है? इनमें सेम है Na+। ठीक है, तो ये क्या, ये बिलोंग करते हैं सेम फैमिली से। ठीक है, चलो, अब अगला, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, KCl हो गया। तो देखो भैया, इसमें जो है Na+, इसमें जो Na+, इसमें ये दोनों सेम थे, ये पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव आयन सेम थे। कौन से आयन सेम थे? पॉजिटिव आयंस सेम थे, इसलिए ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे Cl- है, NaCl है और ClCl, यहाँ पे Cl- होता है, Cl के पास माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये दोनों कौन से चार्ज हैं? ये दोनों निगेटिव आयंस हैं। ठीक है, निगेटिव आयंस है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं,
न्यूट्रल क्या होता है, एसिडिक, और बेसिक साल्ट क्या होता है भैया, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। तो न्यूट्रल, ध्यान रखना, न्यूट्रल में वो जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, तो इसका जो पीएच भाई, न्यूट्रल अभी जस्ट हमने पढ़ा है, न्यूट्रल क्या होगा, एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो न्यूट्रल कहलाएगा। तो यहाँ से भी, यहाँ भी न्यूट्रल सॉल्ट किसे कहते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी और एसिड भी। ठीक है, तो क्या क्या बन जाएगा भैया, न्यूट्रल सॉल्ट। इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो HCl प्लस NaOH, ये दोनों क्या मिलके बना रहे हैं, NaCl प्लस H2O। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है, अब सिंपल सी बात है भाई, ये समझो, ये समझो कि जिस स्ट्रॉन्ग क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये बताओ, अगर ये स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तब तो हो गया न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग है, ये बेस है, तो ये इसके ऊपर हावी होगा ना, मतलब इसका जो आयंस होगा, एसिड, मतलब H+ आयन ज्यादा होगा, तो वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, वो कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। मतलब जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो, वो कहलाएगा एसिडिक सॉल्ट। जैसे कि देखो भैया, अब हमको ये पता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये पता, ये बताओ, जो एसिड है, एसिड है, एसिड का पीएच क्या होगा, पीएच वैल्यू 7 से कम होगा ना। अभी हमने पढ़ा है कि पीएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, H+ आयन के। जब प्लस आयन बढ़ेगा मतलब एसिड बढ़ेगा, जब एसिड बढ़ेगा तो मतलब पीएच कम होगा। तो इसलिए ये कहते हैं भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन। जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अमोनिया है। ठीक है, जब इससे रिएक्शन होगा अमोनिया, जब इससे रिएक्शन होगा क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। तो ये कैसा है भैया, ये है एसिडिक, सॉरी हाँ, ये एसिडिक सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट है भाई, ये एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलो अब आते हैं बेसिक सॉल्ट। तो सिंपल सी बात है, बेस, जिसमें बेस स्ट्रांग होगा। अरे भाई, जो स्ट्रांग रहेगा वही तो वही तो ताकत हासिल करेगा, जो स्ट्रांग रहेगा वही तो कुछ करेगा। ठीक है, ये स्ट्रांग है, तो ये जो है इसको पटक दे रहा है, तो ये हो गया बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या है, 7 से ज्यादा होगा, हमको ये पता है। ठीक है, चलो अब जैसे कि सोडियम एसिटेट, ये कौन सा एसिड है, ये वीक एसिड है। जब वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या होगा, ये सोडियम एसिटेट, क्या बन गया, सोडियम एसिटेट बन गया, और क्या बन गया, पानी बन गया। ठीक है, तो ये कैसा है भैया, ये है तुम्हारा, ये है बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, ये बेसिक सॉल्ट है भाई, सिंपल सीधी बात है। अब आगे देख लेते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट। तो हमको पता है भाई कि न्यूट्रल सॉल्ट की पीएच वैल्यू इक्वल होगी 7 से, एसिडिक साल्ट है तो कम होगी 7 से, लेस देन 7, बेसिक सॉल्ट है तो ग्रेटर देन 7। बस काम खत्म। अब आगे देखो भाई, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब जो साल्ट लगभग हर जगह पाया जाता है, वो कौन सा सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है। ठीक है, अब देखो भाई, सोडियम सॉल्ट लेबोरेटरी में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, सोडियम बेस हो गया तुम्हारा NaOH का, और HCl का रिएक्शन करा दे, क्या बन जाता है भैया, NaCl प्लस तुम्हारा पानी। भैया एसिड का रिएक्शन करा दिए बेस से, तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। अब आगे देखो, कॉमन सॉल्ट इज obtained बाय द इवापोरेशन ऑफ सी सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि जो सी वाटर होता है समुद्र का, उसको इवापोरेट करके कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है। ठीक है, या अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी निकाला जाता है भैया, रॉक सॉल्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सी वाटर है ना, सी वाटर, समुद्र का जो पानी है, इसके इवोपोरेशन तो पता ही होगा, अब इतना नहीं पता है तो दोबारा जाके पढ़ लो सब कुछ। इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन से क्या बन रहा है, इवेपोरेशन से बन रहा है कॉमन साल्ट NaCl। ठीक है, NaCl,
और दूसरा ये जो है ये रॉक सॉल्ट है। तो रॉक सॉल्ट को जनरली कहाँ से निकाला जाता है, माइन करके, जैसे कोल को निकालते हैं ना माइन करके, इसी तरीके से इसको भी निकालते हैं, अंडरग्राउंड डिपॉजिट होता है ये सॉल्ट। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनते हैं। सबसे पहला कॉस्टिक सोडा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और देखो भाई सोडियम क्लोराइड की बात की जा रही है, NaCl, NaCl से कुछ केमिकल्स बन रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा केमिकल, सबसे पहले कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे बन रहा है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट से बन रहा है, कैसे बन रहा है देखो, ठीक है। इसका इसको इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे, इसका जब हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं NaCl का, तो क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है प्लस H2 प्लस Cl2। अब देखो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, ये कॉस्टिक सोडा इसे बोलते हैं, ठीक है, जो कि बेस हो गया। ये सॉल्ट है, ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन कराया वाटर के साथ, क्या हो गया भैया, ये हो गया तुम्हारा बेस बन गया, और ये बन गया तुम्हारा H2 और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ठीक है। तो देखो, तो हाइड्रोजन गैस फ्यूल के लिए यूज करते हैं, क्लोरीन हमारा Cl2 यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट क्लीनिंग वाटर के लिए भी, और NaOH बेस का यूज करते हैं पेपर सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए भी, और कई सारा ETC और कई सारे एक्स्ट्रा यूज होते हैं, ठीक है। दूसरा बेकिंग सोडा भी बनता है भैया NaCl से। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो भाई जिसमें H लगा होता है ना, एक H बीच में, उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, ऑब्टेन यूजिंग बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर, मतलब क्लोर अल्कली का जो प्रोसेस होता है ना, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है ना, उससे ये बनता है। अब जैसे कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया मिलकर क्या बना देते हैं, NaHCO3 बन जाता है, और अमोनियम क्लोराइड तुम्हारा अलग से बन गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये कार्बन ये कहाँ से बना है, ये बना है NaCl से। भाई देखो NaCl में जब पानी को मिलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को जब मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। बेकिंग पाउडर इसका यूज किया जाता है, ठीक है, एंटी एसिड में और टूथपेस्ट में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं भाई। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा किसे बोलते हैं भैया, सोडियम कार्बोनेट को। किसको, Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये बनता है सोलवे प्रोसेस से। नाम पूछा जा सकता है भाई डायरेक्टली कि वॉशिंग सोडा किस प्रोसेस से बनता है, सोलवे प्रोसेस से बनता है, ठीक है, विच इज यूज टू प्रोड्यूस द सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब जैसे पहला क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, कैसे, NaCl अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसके बाद सोडियम का बाइकार्बोनेट के यहाँ से H निकालते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो देखो भाई जनरली क्या डायरेक्ट बन जाता है। NaHCO3 को जब इसको क्या करते हैं भैया, हाँ ये जब टूटता है इसको, हाँ इसको ड्राई बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश होता है इससे, ठीक है। इससे H निकालते हैं, हीट करते हैं, आई थिंक, हाँ इसे हीट करते हैं, तब क्या बनता है, Na2CO3 बनता है, और H2O अलग से पानी निकल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग से निकल जाता है। अब आते हैं, अब इसके बाद वॉशिंग सोडा बनेगा। Na2CO3 बन गया सोडियम कार्बोनेट, बनने के बाद सोडियम कार्बोनेट को जब पानी से ये 10H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब ये बनता है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ठीक है। चलो अब ये किस लिए यूज करते हैं, ग्रीस रिमूव कराने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, सॉप भी बनता है, इससे भी डिटर्जेंट्स बनते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर भैया क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ध्यान रखना, ऑक्सी ओ है, इसमें ओ है, इसीलिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये कैसे बनता है, ये रिएक्टिंग केमिकल ऑक्सीक्लोराइड स्लैग्ड लाइम विथ क्लोरीन गैस का, जब स्लैग्ड लाइम से, याद है हमने उसमें पढ़ा था केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन इक्वेशन में, क्विक लाइम का रिएक्शन जब वाटर से कराते थे तो स्लैग्ड लाइम बनता था। तो अब उस स्लैग्ड लाइम को हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं। स्लैग्ड लाइम CaOH का होल्ट है, इसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करो, क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O, ये बन गया हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ये है ब्लीचिंग पाउडर। जब स्लैग्ड लाइम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं, तब बनता है भैया CaOCl2, ठीक है। क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या है, जब CaO का रिएक्शन हम लोग कराते थे H2O से, तो क्या बनता था,
क्या बनता था, CaOH का होल ट्वाइस बनता था। इसी का जब हम रिएक्शन अगेन जब इसको Cl2 से पास कराते हैं, Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब बनता है क्या, CaOCl2। ये है तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर, जो कि अब देखो Cl2 जब इसको इसके साथ इसको बोलते हैं, जब क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं ना, इसको क्लोरीनेशन भी बोलते हैं, क्लोरीनेशन, क्लोरीन का रिएक्शन क्लोरीनेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाटर को क्लीन करने के लिए, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, जनरली देखते हो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, कॉटन टेक्सटाइल में कॉटन को ब्लीच करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग याद है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एजेंट क्या कराए, ऑक्सीडेशन कराए, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो भैया आई थिंक प्लास्टर ऑफ पेरिस लगभग सबको पता ही होगा, नहीं हो तो एक बार और देख लो यहाँ पे, पीओपी, ठीक है, जो कि जिप्सम को जब हीट करते हैं, याद देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो वर्ड है ना इंपॉर्टेंट है, जिप्सम, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। जब इसको हीट करते हैं करीब करीब 100 डिग्री सेल्सियस पे ओवन में या किल में, तब क्या बन जाता है, पीओपी बन जाता है। भैया फॉर्मूला याद कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O, दो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स में रहते हैं, क्या बन जाता है, जब इसको हीट करते हैं क्या बन जाता है, CaSO4.हाफ H2O, पीओपी ये है भैया, हाफ रहता है, ध्यान रखना, प्लस 1.3 या 3/2H2O, ठीक है। अब ये बहुत फाइन वाटर प्रोडक्ट होता है, बहुत स्मूथ होता है और लाइट वेट, बहुत हल्का होता है, ठीक है। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, जो कि हम यूज करते हैं फॉर प्लास्टर का, ठीक है। देखो यहाँ पे यूज करते हैं फॉल्स, देखो फॉल्स सीलिंग बनाने के लिए भी यूज करते हैं, डेकोरेटिव डिजाइन बनाने के लिए भी यूज करते हैं। और ये देखो यहाँ पे अगर तुम्हें चोट लग जाती है, कहाँ जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, अगर तुम्हारा कहीं ब्रेक हो गया हो, कुछ क्रैक हो गया हो, तो क्या लगाते हैं, पीओपी लगाते हैं, ठीक है। क्या कि ये हल्का भी रहता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी रहता है, इससे तुम्हारा जो है शेप मेंटेन हो जाता है तुम्हारे हड्डियों का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो भैया, मेनी साल्ट कंटेन वाटर, बहुत सारे साल्ट वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। अब जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे बोलते हैं, ध्यान रखना, जनरली क्या होता है, जितने जितने साल के पास वाटर मॉलिक्यूल रहता है उनको क्या बोलते हैं, वो हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं। तो जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए क्या करते थे, हम जिप्सम को हीट करते थे, ठीक है, मिक्स विद वाटर, व्हेन प्लास्टर ऑफ मिक्स विद वाटर, ठीक है। तो क्या, जब पानी को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो इसी जिप्सम को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन जिप्सम देयर आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल, दे कंट्रीब्यूट टू इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसी को बोलते हैं भाई, जिस साल्ट में क्रिस्टल होता है उसको हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। और जनरली यही समझना भाई कि इसी जिप्सम को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टल, मतलब पानी है इसके अंदर जम गया है, ठीक है, ये है तुम्हारा जिप्सम, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।